हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खेलिए होंगे। तो जो गाइस मैं अपने शहर में जो सीरीज स्टार्ट करने वाले सीरीज बिल्कुल सेलो स्टार और सोल लैंड की तरह ये बेहतर सीरीज है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को स्किप ना करना। बिना देरी करते हैं स्टार्ट। तो गाइस हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक मदरशिप दिखाया जाता है जो कि जिम किंगडम्स थर्ड सैटेलाइट होता है। और उस सैटेलाइट के अंदर हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है और उसके अंदर से एक इंसान निकलता है। और जैसे उस जहाज में से वो लड़का निकलता है और वो देखता है कि उसके साथियों को रोबोट टाइप के कीचड़ मार रहे होते हैं। फिर वो अपने कमांडर को देखता है जो कि उसके कमांडर बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। तो वो उसके पास जाता है और उसका कमांडर उस सोल्जर को 9527 कहता है। तो गाइस हम इसे 9 कहेंगे। उसका कमांडर कहता है मुझे फैंग को तलाश करने का कोई तरीका नहीं है। तो गाइस उसका कमांडर कहता है तुम्हें सर्वाइव करना होगा, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। और गाइस फिर वो रोबोट 9 को देख लेते हैं और फिर गाइस वो रोबोट 9 के पास आते हैं। तो गाइस हम जानते हैं रोबोट कौन है, ये मार रहे क्यों है। ये सब कुछ जानने के लिए हमें 2 घंटे पीछे चलते हैं। जो गाइस हम वो वही जहाज देखते हैं जो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने देखा था। और वो कहते हैं यहाँ 13 सप्लाई जहाज है। और वो बात कर रहे होते हैं हम पहले ही 3 रूट सैटेलाइट के इलाके में। तो शायद वो वही रोबोट है जिनको रूट कहा जाता है। और वो सुपर वॉरियर फैंग को कांटेक्ट कर रहे होते मगर इसी दौरान उनके जहाज का इंजन खराब हो जाता है और इस वजह से उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। और उनका जहाज इमरजेंसी लैंड में वो मदरशिप के ऊपर ही जाके क्रैश होके गिरता है। फिर उनका टीम का कमांडर कहता है जहाज का इंजन टूटा हुआ है और हमें एनर्जी ग्रेविटी सिस्टम बनाना होगा। फिर हम देखते हैं उसमें से सारे सोल्जर बाहर निकल जाते हैं उसके कमांडर के साथ। फिर 9 निकलता है और बोलता है क्रैश लैंडिंग की वजह से मेरा दोपहर का खाना निकल जाएगा। फिर उसका साथी कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए और उसे कहता है हमें फैंगिंग की मदद और तलाश करना उसे जरूरी है। और उसका साथी कहता है वो अकेला 1000 के खिलाफ नहीं जीत सकता, भले ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर इसके अलावा हमें उसकी जरूरत है। फिर उनका कमांडर उनके साथियों से कहता है फैंग अभी सामान लाने के लिए इंतजार कर रहा है। और उनका कमांडर कहता है ये मदरशिप है, यहाँ इंजन को रिपेयर करने का सामान होगा, रिसोर्सेज वगैरह होंगे, तुम टीम बना के उनको ढूंढने के लिए जाओ। फिर उनमें से एक सोल्जर सब सोल्जर को इकट्ठा करता है मगर 9 पीछे से वहाँ से छुप कर वहाँ से चले जाता है। फिर मदरशिप में कुछ सी हलचल होती है। फिर सब चौकंदो हो जाते हैं। फिर चेक करने लगते हैं। फिर उनका कमांडर चेक करता है वहाँ 9 होता है। फिर 9 कहता है मुझे मानना मत सर। फिर 9 ये कहते के साथ ही फिर अपना आइडेंटिटी टोकन दिखाता है। फिर उनका कमांडर कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो। फिर 9 कहता है मैं मदरशिप के कंट्रोल रूम को रिकवर कर रहा हूँ। तो जब वो 9 अंदर जा रहा था उसका कमांडर रोक देता और कहते मैंने तुम्हें अंदर जाने से बोला, मैंने तुम्हें अंदर जाने की इजाजत दी। फिर 9 वहीं रुक जाता है। फिर 9 अपना नाम बताता और कहता मैं वांग हूँ, मैं सामान की सप्लाई का कैप्टन हूँ। फिर वांग कहता आप सब जरूर बहुत हैरान हो गए होंगे और ये कहते के साथी अंदर भाग जाता है। फिर कमांडर भी उसके पीछे पीछे अपने साथियों सारों को अंदर ले जाता है। वांग अंदर जाते हुए कंट्रोल रूम में कहता मुझे लगता है यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। और फिर कंट्रोल रूम को देख के वो कहता है इस मदरशिप की एनर्जी खत्म हो गई फिर भी ये काम कर रहा है। में कमांडर आया था और कहता है कि तुमने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं माना। फिर वो रूम को देख के कहता है ये तो कमांडर रूम है। फिर वांग कहता है इस कमांडर रूम को कोई डैमेज नहीं हुआ, हो सकता है हम कुछ देर बाद यहाँ से सप्लाई की इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। फिर वो सोल्जर कहता है उसके कमांडर से कि जहाज को जकाए के हमले के साथ कुछ करना होगा। और वांग कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ तक कि हम यहाँ एक आदमी को भी देख सकते हैं जहाँ फेंग मौजूद है। फिर वांग उस जंग को तलाश करने लगता है जहाँ फेंग होता है। फिर वांग उस मदरशिप के सिस्टम से एक्सेस करके फेंग को निकाल लेता है। फेंग ने जो एक रिकॉर्डिंग छोड़ी भी होती है। फिर फेंग बताता है कि मैं सैटेलाइट फॉल के बेस पे भी गया था मगर वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और फिर वो इन्वेक से वो वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करता है और फिर वो एक वीडियो दिखाता है। फिर वांग एक वीडियो ओपन करता है जिसमें हम देख। फिर फेंग एक रिकॉर्डिंग दिखाता है मदरशिप की जहाँ वही क्रीचर होते हैं जो पिस्टल से मार रहे होते हैं सबको। फिर कमांडर ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है जकाय ने फोर्स सैटेलाइट पे भी हमला कर दिया। और कमांडर कहता है जिंग्यू किंगडम को बाहर हजारों सिपाहियों को लॉस हुआ है। और कमांडर कहता है पर वॉरियर फंग ने भी मालूमात हासिल करना शुरू कर दी है मगर हमने अपना रास्ता खो दिया। फिर फेंग बताता है कि बाद में 4 सैटेलाइट पर हमला करने जकी ने कंटिन्यूस 3 सैटेलाइट के ऊपर हमला किया था। और फिर फेंग बताता है ये तमाम सारे जहाज आने वालों को जक्की ने तबाह कर दिया है। फिर कमांडर वांग को कहता है जक्की की कमांडर को कमेंट करो मगर वो वहाँ बैठकर वांग नोबेल में लड़की को देखकर हंस रहा होता है। जब कमांडर वांग को कमेंट करने के लिए कहता है जक्की के कमांडर को, कमांडर ये देखता है कि वांग तो वहाँ नोबेल पढ़ रहा है बैठ के लड़कियों वाली। कमांडर ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है वांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वांग खड़ा होता है और कहता है हमें जल्दी मदद करनी होगी। फिर वांग कहता है मैं आधे घंटे पहले बैंक को मैं से बेच चुका हूँ। फिर वांग जहाज को रिपेयर करने का तरीका बताता है। फिर वांग कमांडर को जहाज को रिपेयर करने का तरीका बताता है और बताता है कैसे इसकी स्पीड बढ़ानी है और कैसे स्पीड इसकी लानी है। फिर वांग का आइडिया सुन के कमांडर
कमांडर कहता है कम से कम आप बहुत ज्यादा होशियार हैं। कमांडर अपने सिपाही को कहता है कि जाओ और चेक करो ब्रिज को। वो जैसे उसके सोल्जर जा रहे होते हैं तो एक सोल्जर उसका पाँव अटक जाता है, वो गिर जाता है और एक स्क्रीन के ऊपर टच हो जाता है और उसकी वजह से मदरशिप एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर जो वेब्स निकलती हैं और उसकी वजह से वो जैकेट जो रोबोट होते हैं जैकी वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सीधा मदरशिप के पास जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कमांडर जो कि बहुत तेज से ब्रिज बना रहे होते हैं वांग के मुताबिक मदरशिप से एनर्जी ले रहे होते हैं, साज को रिकवर कर रहे होते हैं और वांग कहता है हमें यहाँ फेंग तो नहीं मिल सका मगर हमें सबसे पहले दुश्मन मिल गए यहाँ। और हम देखते हैं जकाई रोबोट मदरशिप के पास बहुत तेज से आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कमांडर सारे सोल्जर मिलके उसे रिचार्ज की पोजीशन पे जहाज को ले आते हैं और जहाज जब रिचार्ज हो रहा था उसी टाइम जकाइट हमला कर देते हैं। कमांडर कहता है वांग से तुम, फिर कमांडर सोल्जर से कहता है टीम में तुम जहाज को प्रोटेक्ट करो और टीम में मेरे साथ लड़ाई लड़ो। फिर वांग जक्की को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां वेपन में मनी हुई हैं। इसी दौरान वो उनके ऊपर हमला कर देती है और फिर धमासाम लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं हम कमांडर के पावर्स देखते हैं जो कि बहुत आला किस्म के पावर्स होते हैं और फिर कमांडर उसके साथी से कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वांग कहता है 93% ये काफी नहीं जाने के लिए। फिर हम देखते हैं जाके इसका जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो वाम के ऊपर हमला कर देता है मगर वाम उससे बच जाता है। फिर वाम उससे भाग रहा होता है। फिर कमांडर को कहता है सिर्फ 93% रिचार्ज हुआ है, हमें पूरा 100% चार्ज करना है। फिर कमांडर फिर अपनी एक शील्ड बना देता है चारों तरफ। फिर वांग से कहता है कि तुम इसे जल्दी से रिचार्ज करो पूरा। फिर वांग कहता है ठीक है मैं अब मुझ पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं जहाज 100% रिचार्ज हो जाता है। कमांडर कहता है तुम यहाँ से जाओ मैं नहीं रोकता हूँ। वाम वहाँ से जाने लगता है। फिर जहाज को जैसे एक्टिवेट। फिर हम देखते हैं जैक के वाम के ऊपर मिसाइल से हमला करते हैं मगर कमांडर अपनी फुल स्ट्रेंथ से एक शील्ड बना देता है और उनके हमले को डिफ्यूज कर देता है। फिर हम देखते हैं वांग वहाँ से जहाज निकालने में मदरशिप से कामयाब हो जाता है मगर जेकेस की जो कमांडर होती है वांग के सामने आए और उसकी सारी शिप की सारी पावर अपने अंदर ले लेती है और कमांडर को भी बहुत ज्यादा घायल कर देती है और वांग को वापस मदरशिप के अंदर फेंक देती है। गाइस हम देखते हैं वही सीन जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था वो सीन फिर से आता है। फिर वांग कमांडर के पास जाता है। कमांडर हम फेंग को नहीं ढूंढ पाए मगर तुम्हें जिंदा रहना होगा, यहाँ से जाओ। फिर हम देखते हैं जैकी वांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर हम देखते हैं जैकी का कमांडर एक सोल्जर को वांग को मारने के लिए भेजता है मगर जैसे वो वांग को मारने वाला होता है फिर वहाँ फेंग आ जाता है और बड़ी महाराज से वांग को बचा लेता है। फिर गाइस फेंग और जैकी के अंदर आइकॉनिक की लड़ाई शुरू हो जाती है और फेंग उन सबको मार देता है। फिर वांग कहता है तुम्हारी बड़ी आला किस्म की एंट्री हुई है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और वांग कहता है क्या तुम ठीक हो सुपर वॉरियर फेंग। और फेंग कहता है कि तुम कौन हो। फिर वांग कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तो गाइस यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।